नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्कर्ष मीडिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू यादव और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। आइए सुनते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, एक चीज बड़ा स्पष्ट हमने कहा, ये सबके साथ सबके विकास की चर्चा है। हम 22 सीटों पर भी जीतकर गठबंधन जब हमने किया था तो 5 अपने सांसद की कुर्बानी दे दी। हम लोग इनके तरह नहीं है कि अपने ही सिर्फ पेट पालना है, इसलिए हम जनता दल के औकात को जानते हैं। जनता दल यूनाइटेड बिहार में कट पेट और राजनीति कट और पेस्ट की राजनीति करने वाली पार्टी है। एक आदमी आपको समता पार्टी वाला दिखता है क्या? कहाँ इन सब के चक्कर में पड़े हैं? कोई वहाँ विचारधारा है? नीतीश कुमार जी कब कहाँ किसके साथ चले जाएंगे? कोई राजनीति है क्या? नीतीश कुमार किसी भी रूप में बिहार की राजनीति में अस्तित्वहीन हो चुके हैं। अब तो पिछले 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है, तुष्टीकरण कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हमको लगता है थोड़ा बीमार भी हो गए हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। हम तो उनकी सेवा करना चाहते हैं कि चलिए आपको कल्याण विभाग में कुटिया बनाकर स्थापित कर देंगे। धन्यवाद। 24 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इस संकल्प के साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का ये कंधा 1980 से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो। हमने कहा 43 वर्ष हो गए और मैं 21वां प्रदेश अध्यक्ष हूँ साथियों। पहले एवरेज 2 साल पे अध्यक्ष हमारे बदल जाते थे, अब तो 3 साल का कार्यकाल हो गया। नहीं तो इस पार्टी में बहुत लोकतंत्र ही लोकतंत्र है। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं चल सकता कि एक व्यक्ति बैठ गया तो यही बैठा रहेगा। दूसरी पार्टी जो भी आप देखेंगे, एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल में पिछले 25-26 वर्षों से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और जनता दल यूनाइटेड तो पॉकेट की पार्टी है। नीतीश कुमार कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकालते हैं, कभी इस पॉकेट से निकालते हैं, तो वो पॉकेट वाली पार्टी है। इसलिए उस पार्टी का कोई महत्व बिहार की राजनीति में अब नहीं रह गया। इसलिए हम बहुत स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया और लालू प्रसाद जी को भी पहली बार 1990 में मुख्यमंत्री भाजपा के लोगों ने बनाया। इसलिए अब 24 और 25 भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। इतना स्वस्थ करना चाहता हूं। इंजीनियर धर्मेंद्र जी से कहूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगा तो जरूर हम लोग को संबोधन कर देंगे। कुछ नाम छूट गए हैं, हरे राम सिंह जी, रामचंद्र ठाकुर जी, संदीप शर्मा जी, कौशल किशोर सानी जी। इसलिए साथियों, मैं सबका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं कि सभी लोग भाजपा के साथ आए, भाजपा को और मजबूत बनाएं। अब महागठबंधन बिहार में अस्तित्वहीन हो चुका है। लालू नीतीश जी को 33 वर्षों से बिहार के लोग देखते देखते थक गए। अब कितना दिन देखेंगे? एक ही व्यक्ति सत्ता में पिछले 17-18 साल से है और उसके पहले लालू जी 15 वर्ष तक थे। तो अब इन दोनों को देखते देखते लोग थक गए। बिहार की राजनीति को और सुंदर बनाना है, बिहार को विकसित बिहार बनाना है। इस संकल्प के साथ आप भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो है कौन? वो अपने बातों में बोलते रहे ना कि वो हैं क्या, वो तो खुद ही बताते हैं। इसलिए हम वैसे व्यक्ति का जवाब देते हैं जो एक राजनीतिक व्यक्ति हो। वैसे व्यक्ति का कोई राजनीतिक कोई वस्तुत्व नहीं हो, उस पर चर्चा करके हम अपना टाइम खराब नहीं करते। अरे अभी तो चुनाव में हराए हैं, अभी तो 3 चुनाव हुआ था। कोई अमित शाह जी नहीं आए थे, कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं आए थे।
तब तो इस सरजमीन पर हरा के दिखा दिया, और आगे भी गारंटी देता हूं, ये जितने नाम आप बोल रहे हैं ना, इन लोगों का खाता नहीं खुलने वाला है। तमाम पार्टियों के नेता ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में वन वे रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आते हैं उनको काम भी करना पड़ता है, संगठन को भी मजबूत करना पड़ता है। ये दूसरे पार्टियों की तरह ये पार्टी नहीं है। ये पार्टी अखंड भारत का सपना लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1952 में चले थे, और 75 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस मुद्दे पर समझौता नहीं किया कि अखंड भारत के सपने को साकार करने में हम पीछे हटेंगे। हम समय जरूर लगाते हैं, लेकिन हम जो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से कमिटमेंट करती है, हम उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए हमने सबका स्वागत किया है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सभी वर्गों के साथ बिहार के विकास की कल्पना करती है। नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर निर्णय लिया है कि हम सबके साथ सबके विकास और सब पे विश्वास करने की चर्चा करेंगे। और लगातार आपने देखा होगा, आरक्षण भी जब जब इस प्रदेश में लागू हुआ, तब तब भारतीय जनता पार्टी का रोल है। SC ST को यदि आरक्षण 1952 में मिला, तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अंबेडकर जी के साथ बैठकर इस पूरे ड्राफ्ट को करने का काम किए। 1977 में भी जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, तब भी जनसंघ के रूप में सहयोग करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को, और पहली बार अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम किया गया। मंडल कमीशन सभी लोग जानते हैं। मंडल कमीशन में के समय 147 सांसद जनता दल के थे, और 197 सांसद कांग्रेस पार्टी का था, और 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर मंडल कमीशन को भी समर्थन करके इस देश में मंडलवादी व्यवस्था खड़ा किया। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में जब भी SC ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला आया, तो उस पर भी चिंता किया। नरेंद्र मोदी जी ने भी चिंता किया। और जब इस देश में लगा कि स्वर्ण समाज के लोग भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से गरीब हुए, तो उसकी भी चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया साथियों। इसलिए हम सबके साथ सबके विकास की चर्चा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिए उत्कर्ष मीडिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।